चिड़िया स्टूडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और ये क्लास माया की होने वाली है। तो हम इस माया की क्लास में एक घर बनाने वाले हैं और मैं सबसे पहले आपको घर का रेफ़रेंस दिखाता हूँ कि वो घर है कैसा। तो ये मेरे पास एक घर का रेफ़रेंस है और सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इस घर में क्या है, किन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। लाइक ये घर मैंने नेट से डाउनलोड किया है और पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया है मैंने। तो यहाँ पे एक बेस दिया है, बेस के ऊपर स्टेयर्स हैं और यहाँ पे कुछ आर्च है, ये है, देन यहाँ पे ये है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम इन सबको टेक्सचर में लेके आ सकते हैं, तो मैं ये मोल्डिंग में कवर नहीं करूँगा। बाकी हम कुछ इस हद तक इसको सिमिलर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी इनको आप टेक्सचर में ले सकते हो इन सबको, बट ये मुझे लग रहा है कि ये मैश में ही है, मतलब बूलियन करके हमें बनाना पड़ेगा इन केस अगर बनाना है तो, ठीक है। तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। और हम इसी प्रिपोर्शन को मैच करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल सेम रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस इमेज को माया में इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, अगर आपने मेरी माया की प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे इमेज प्लेन का ऑप्शन आ रहा है और मैं इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करूँगा फ्रंट मोड में जाके। व्यू में गया इमेज प्लेन और इंपोर्ट इमेज पे क्लिक किया है मैंने और मैं यहाँ से लेता हूँ, ये हमारे पास रेफरेंस है, ठीक है। ये कुछ ऐसा देखने को मिल गया, ठीक। तो मैं इसमें बिल्कुल बेसिक्स को कवर नहीं करूँगा। अगर आपको बेसिक्स सीखना है तो आप मेरी जो प्रीवियस क्लास है उसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे और मे भी हो सकता है कि अगर वीडियो थोड़ी लंबी हुई तो मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूँगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि तो और मैं इसको सेव करके चलूँगा, लाइक सेव सीन और डेस्कटॉप पे आके मैं सेव करता हूँ। मे बी इसको हाउस के नाम से सेव कर लेता हूँ और मैं गिड को बंद करूँगा लाइक इस पे क्लिक करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लॉक भी कर लेता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार मैंने दबाया है ताकि ये जो हमारा व्यू है वो थोड़ा कम हो जाए, फुल स्क्रीन ना हो। तो मैं लेयर पे आया, चैनल बॉक्स में आने के बाद मैंने यहाँ से एक लेयर बनाई, इसको मैंने नाम दिया है रेफरेंस, ठीक है। लाइक ये हमारा रेफरेंस है, ठीक। और मैंने सेव पे क्लिक किया, ठीक है। अब इस लेयर को इंपोर्ट करूँगा, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके ऐड सेलेक्टेड और मैंने इसको और इस लेयर के अंदर मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, मुझे यही चाहिए था। मैंने कंट्रोल स्पेस बार दबाया, मैंने स्क्रीन हमारी मैक्सिमाइज हो गई यानी फुल स्क्रीन। अभी मैं यहाँ से लेता हूँ एक क्यूब, ठीक है। और क्यूब के लिए मैंने यहाँ से क्यूब लिया, ठीक है। और और सबसे पहले मैं बेस बना रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, ओके, यहाँ से स्केल नहीं हो रहा है, स्केल लॉक हो रखा है। मैं देखता हूँ कि क्या इशू आ रहा है इसमें, ठीक है। स्केल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं क्या इशू है भाई। प्रोटेक्ट स्पेस स्केल बैक इनटू कंपोनेंट, ठीक। अगर कुछ कभी ऐसी दिक्कत आ रही है कि मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। ये फाइल मैंने सेव कर रखी है और इसको बंद करने के बाद मैं माया को रिसेट करूँगा। रिसेट करने का क्या तरीका है, जस्ट सिंपल मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे माया का फोल्डर होगा, उसको हम डिलीट कर लेते हैं। इस माया को शिफ्ट और डिलीट के साथ, ताकि परमानेंटली डिलीट हो जाए। इसका एक फायदा ये है कि जो आपका जो माया है वो रिसेट हो जाएगा। और नुकसान ये है कि अगर कोई आपने प्लगइन इंस्टॉल कराया है वो माया में शो नहीं होता है, मे भी हो सकता है कि आपको दोबारा करना पड़े। तो इसका एक फायदा भी है और नुकसान भी है। तो मैं भी देखता हूँ, मैंने माया ओपन करके देखेगा कि ये दिक्कत अब आ तो नहीं रही। और मेरा लाइसेंस की न्यू यूज़र है, तो मैंने जैसे क्लिक किया मैंने और मैं देखता हूँ, एक बार मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया
और मैं एक बार बॉक्स को स्केल करके देखता हूँ कि जिस मैंने यहाँ से बॉक्स लिया, ठीक, फाइन, यस यस, ठीक है, वर्क कर रहा है। तो मैं अपनी जो पहले वाली फाइल है, फाइल में जाके ओपन सीन, और मैं उसको जाके जैसे इंपोर्ट किया मैंने हाउस को, ठीक है, हाँ, ये सही वर्क कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक बेस बनाता हूँ, ठीक है। बेस बनाने के लिए क्या है कि जैसे मुझे इसका प्रोपोर्शन नहीं मालूम है कि साइज कितना है, तो जैसे अभी हम रफली काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेस, मैं इसको रखता हूँ बिल्कुल नीचे, ठीक है। और मैं इसको मैंने क्लोन किया, ठीक है। अब मैं जो बनाऊंगा, मैं ये वाला हिस्सा बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको कवर करूंगा, ठीक है। इसको कवर करने के लिए मैंने इसको स्केल किया है, ठीक है, फाइन, कुछ इतना, और मैं इसको रखता हूँ कुछ ये एग्जैक्टली, ठीक है। या फिर आप चाहो तो आप कैमरे से इसको मैच भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आप कैमरे से मैच बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। कैमरा मैच हम कैसे करते हैं, ठीक है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ से दो व्यू ले लिए, ठीक है। ये व्यू तो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है। मैंने यहाँ पे एक कैमरा और लेता हूँ, न्यू पैनल्स, और यहाँ से पर्सपेक्टिव, और मैंने एक यहाँ से न्यू कैमरा ले लिया पर्सपेक्टिव वन, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव वन को मैं चेंज करता हूँ कैम अंडरस्कोर मैच, ठीक है, फाइन, कुछ ऐसे, ठीक है। और अब ये क्या मैच है हमारा, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि इन ऑब्जेक्ट को, या फिर अब कैम मैच करने के लिए हम इसके हिसाब से काम नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसको डिलीट किया है, और जैसे मैं क्या करता हूँ कि एक मैं जस्ट पर्सपेक्टिव में आया, व्यू इमेज प्लेन और इम्पोर्ट इमेज पे क्लिक किया है, और जस्ट मैंने इम्पोर्ट किया, ठीक है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे ना, जो मैंने अब जो पर्सपेक्टिव को जो इम्पोर्ट किया है, वो क्या है कि वो एज ए बैकग्राउंड में इमेज हमारी बन के आई है, ठीक है। लाइक देखो, इमेज हमारी वहीं पे ही है, और मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर पा रहा हूँ। ये भी पर्सपेक्टिव हमारा, ये पर्सपेक्टिव, दोनों सेम कैमरे। तो मैं जिस कैम मैच में आया, ठीक है, ठीक है, ओके, ये दूसरा कैमरा है हमारा, पैनल और कैमरेज, ठीक है, पर्सपेक्टिव, ठीक। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को, और जैसे इसको ये मूव नहीं होगा अभी, ठीक है। मैंने क्या करा है कि ठीक है, मैं भी कैमरे से मैच कर रहा हूँ, थोड़ा इसको मैं दूर किया, इसको थोड़ा नीचे लेकर आया हूँ, इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव, यहाँ भी पर्सपेक्टिव, ठीक है, दोनों बिल्कुल एक ही कैमरे हैं। तो मैं यहाँ से एक दूसरा कैमरा लेता हूँ, पैनल, और यहाँ से न्यू कैमरा ले लिया, ठीक है, फाइन, ठीक। अब मैं न्यू कैमरे के हिसाब से इसको बनाऊंगा, और फिलहाल में यहाँ से ग्रिड को मैंने बंद किया, ठीक। इसको मैं थोड़ा और नीचे लेता हूँ, कुछ इतना, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे किया है मैंने, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक। और अब मैंने क्या करना है कि इस व्यू में जाके जो है उसको थोड़ा पीछे करना, ताकि वो पीछे से मैच हो जाए, और मैं इसको थोड़ा नीचे लेकर आऊँगा, और मैं इसको आगे से थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं जाता हूँ वायर फ्रेम मोड में, इस पूरे ऑब्जेक्ट को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, लाइक इसको पकड़ के मैंने मूव किया थोड़ा इधर की साइड, इसको पकड़ के मूव किया मैंने थोड़ा इधर की साइड, इसको थोड़ा इधर, ठीक। तो ये हमारा कैमरा मैच हो गया, ठीक है। ये हमारा कैमरा मैच है वाला, और ये जिसमें हम मॉडलिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं इस कैमरे को लॉक कर लेता हूँ, पर्सपेक्टिव है, ठीक है, पर्सपेक्टिव में और इसको लॉक कर लिया, या नहीं मैं कैमरे को मूव नहीं कर पाऊंगा, आप देखिए, ठीक है। और मैं मॉडलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे मॉडलिंग करूँगा। अब कंट्रोल स्पेस बार मैंने प्रेस किया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अब मुझे पूरी कहानी कुछ ऐसे बनानी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है कि इसको नीचे रखता हूँ कुछ इतना, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये हमारा पूरा पर्सपेक्टिव से बनता जाएगा। अब यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है।
तो मैंने क्या करना है कि मैंने इस वर्टेक्स को पकड़ा है, मे बी पीछे तक ही जाएगा कुछ यहाँ तक, और वी तो स्नैपिंग कर लेते हैं हम इससे। स्नैपिंग मैंने सब बता रखा है आपको, जिसको समझ में आया वो मेरे पहले वाले ट्यूटोरियल जाके देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने स्पेस को पकड़ा है, स्पेस को मैं ऊपर लेके जाऊंगा कुछ यहाँ तक। ठीक, अभी आप देखेंगे ना ये थोड़ा टेपर में जा रहा है, यानी मुझे कैमरा थोड़ा अपना शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये पीछे से थोड़ा ऊपर जाए। वैसे प्रोपोर्शन के हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तब भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हो। तो मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको अनलॉक किया। चलो सही है, ठीक है, फाइन, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने इसको क्लोन किया है, यहाँ तक कॉपी किया है। ठीक, और जो इसकी जो हाइट है ना वो कुछ नीचे तक कर दूंगा मैं, कुछ इतना। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा पीछे लेके आऊँगा क्योंकि डेप्थ है यहाँ पे लाइक कुछ इतना। ठीक, तो अब मैं सिर्फ इक्वेशन बना रहा हूँ। ठीक, और इसके आगे ये कर्व में आएगी वाली चीज़ें। अब मुझे क्या करना है कि एक यहाँ पे बॉक्स है वाला, मैंने इसको क्लोन किया है, और जिस इस टेक्स्ट को पकड़ के फिर इसको पूरे पीछे लेके जाऊँगा लाइक यहाँ तक, लाइक यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे इतना गैप है, फाइन, कुछ इतना। ठीक है, तो हम प्रिकॉशन के हिसाब से इसको बनाते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टेयर्स आ जाएंगी। ठीक है, स्टेयर्स भी बनाएंगे हम, अभी सिर्फ प्रिकॉशन को मैच कर रहा हूँ। इसके बाद ये हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे जो इसकी जो हाइट है ना, जो इसकी हाइट थोड़ी कम है, तो मैंने इसके लिए सेलेक्ट किया है, फेस को पकड़ के थोड़ा नीचे लेकर आया मैंने कुछ इतना। तो फिलहाल इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, कि यहाँ से पीछे से हमारा सही आ रहा है, तो यहाँ इसको इग्नोर करना ही बेहतर है अभी फिलहाल। इसको मैंने कुछ इतना रखा है, और नीचे रखता हूँ मैं, सिर्फ आगे वाले एज से मिलाऊंगा, पीछे वाले से नहीं मिलाऊंगा। ठीक है, लाइक ये आगे, हाँ, ठीक है, इतना। और फिर यहाँ पे एक क्यूब और है, ठीक है, इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने इसको जस्ट क्लोन किया है, और ठीक है, और वी प्रेस करके स्नैप किया है यहाँ से, और जस्ट मैं इन सब थोड़ा नीचे करूँगा, कुछ इतना। इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा, ये है यहाँ पे। और फिर अगर हम इसको देखें तो मैं इसी क्यूब को है ना, मैं सीधा उठा लेता हूँ ऊपर तक, मे बी लाइक यहाँ तक। ओके, ये ऐसे नहीं जाएगा। ये क्या है कि ये वाला हिस्सा थोड़ा आगे, फिर ये वाला हिस्सा, और ये दोनों एक ही लाइन में, ये हिस्सा थोड़ा आगे। ठीक है, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे एक यहाँ पे मल्टीकट डालना पड़ेगा, लाइक इतना बेहतर है। ठीक है, और फिर इसको पकड़ के थोड़ा मैं ऊपर लेकर गया हूँ यहाँ तक। तो ये हमारा प्रोपोर्शन है, तो हम प्रोपोर्शन ऐसे मैच करते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले हम कैमरे को मैच कराएंगे, कैमरे को मैच कराने के बाद फिर कैमरे के हिसाब से हम लोग मॉडलिंग करते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब तुम बाद में चाहो तो बाद में भी इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे हम मॉडलिंग, ये जो प्रॉपर मॉडलिंग जो होती है डिटेलिंग में, उसको हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लाइक सबसे पहले इस क्यूब को बनाऊंगा मैं, इस क्यूब की डिटेलिंग करूँगा। ठीक है, तो और ये सारे कैमरे हैं जो मैंने मैच कराए, कुछ फालतू कैमरे हो गए, तो मैं जस्ट इसको मैंने ये भी ठीक है इतनी। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये बनाना है, ये जो हमारे पास आर्च है। आर्च बनाने के लिए मैंने क्या करा कि जस्ट स्ट्रेंजर लिया है, और स्ट्रेंजर को मैंने जस्ट इम्पोर्ट किया। ठीक है, और जैसे इसको मे बी जो सेगमेंट है वो कम होनी चाहिए, ऑल्ट ए प्रेस किया है मैंने, और यहाँ से मैं लेता हूँ मे बी 8 सेगमेंट, शुड बी फाइन। चलो 16 लेते हैं। ठीक है, और इसको जस्ट मैंने जे होल्ड किया है इस मैपिंग के लिए, इसमें पूरा कुछ ऐसे। चैनल बॉक्स पे आते हैं। ठीक है, मैंने स्केल किया, हमें यही चाहिए था, मैंने इसको स्केल किया है कुछ ऐसे, और ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दिया, और जस्ट फ्रंट व्यू में आके मैंने इन सब को डिलीट किया। ओके फाइन, कुछ एक। ठीक है, तो हमें ये जो आर्च है ये तो हमें मिल गया।
ये वाला, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैंने स्केल किया और मैं इन वर्टिसेस को, एजेस को पकड़ के मैंने मूव किया थोड़ा नीचे की साइड, ठीक है। तो फाइनली ये मुझे आर्ट्स मिल गया है मुझे। थ्री प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब मैं इसको लेकर आता हूँ कुछ आगे, कुछ इतना, ठीक है। थोड़ा मैंने स्केल किया, इसको मैं यहाँ रखता हूँ थोड़ा, ठीक है। कंट्रोल वन से मैंने इसको आइसोलेट कर लिया। अब मुझे करना है इसको एक्सट्रूड थिकनेस के लिए, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैंने लेफ्ट क्लिक किया है, एक्सट्रूड, और मैं यहाँ से लेता हूँ थिकनेस, जितनी भी मुझे थिकनेस चाहिए। यहाँ ये सब चीज़ें मैं अंदाजे से बनाने वाला हूँ, ठीक है। फाइनली इतनी थिकनेस दे दी, और मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, इन सबको पकड़ूंगा और इन सब में मैं थोड़ा डेप्थ दूंगा, ठीक है। मैंने इनको किया है बेवल, फ्रैक्शन थोड़ा कम, 0.1 देते हैं, ठीक है। और मैंने इन सबको पकड़ा है और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा, खाली राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर सिलेक्ट सिमिलर का ऑप्शन है, वो सारे सिलेक्ट हो गए नीचे के दिन में। और मैं इनको करूँगा एक्सट्रूड, ठीक है, ताकि बीच में थोड़ा सा जो गैप है वो मिल जाए। मे बी -0.1, ठीक है। एक तो मैं स्मूथ करके देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एजेस थोड़ा और आने चाहिए, ठीक है। तो एक्सट्रूड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा और डिवीज़न 2 कर लेता हूँ। अभी स्मूथ करके देखते हैं, यार यही है, लेकिन इनके पीछे गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो पॉली बेवल में आता हूँ और यहाँ पे जो फ्रैक्शन है 0.01 करके देखते हैं, ठीक है। अभी स्मूथ करके देखते हैं, यही थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो 0.05 या इतना सही है, ठीक। बाकी अब ये जो एजेस इसके हार्ड है, तो मैंने क्या करना है कि इन सब एजेस को पकड़ना है, इन सबको सेलेक्ट किया मैंने, इन सब एजेस को पकड़ना है मुझे, और मैं इनको कर दूंगा बेवल, ठीक है। फाइन, सेकंड वन 0.2, फाइन, ठीक। अब देखेंगे ये यहाँ से थोड़ा हार्ड हो रहा है, तो मैं जस्ट एक एजेस को डिलीट कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि इसमें इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो हमारा जो जो गेट है वो हो चुका है, फाइन। कुछ ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, यहाँ से डिफरेंस में देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये भी कुछ, ठीक है। और आइसोलेट किया कंट्रोल वन से, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये बन चुका है। अब इसके बाद मुझे बनाना है ये वाला क्यूब, ठीक है। ये वाला क्यूब कैसे बनाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, जब क्यूब, जब हमारे पास ये क्यूब है, इन दोनों को मैंने आइसोलेट किया, ठीक। अब जब क्यूब बनाएंगे तो यहाँ पे जो पूरा एक कर्व बनना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्यूब कैसे बनाऊंगा, मेरा क्यूब बनाने का क्या है तरीका, तो मैंने क्या करना है कि मैं इसी में से, ठीक है, इसको मैंने क्लोन किया है शिफ्ट के साथ, ठीक है। और मैंने एक इस फेसेस को, इस वाले को मैंने किया है एक्सट्रैक्ट, सेट कर लेंगे, ठीक है। ये फेस मुझे मिल गया ना, वो कहाँ गया भाई, ये वाला तो मैंने नहीं किया था। देखिए कौन सा फेस में, ओके, ठीक है। ये क्या है, तो अब मैं इस फेस को पहले डिलीट कर लेता हूँ, मैं बताऊँगा अभी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और मैंने इन सब वर्टिसेस को पकड़ के मैं करूँगा मर्ज,
स्मूथ करूँगा तो हमारी वही शेप हो जाएगी पहले वाली। उसका फ़ायदा क्या है कि मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, फाइन एग्जैक्टली बिल्कुल इसकी जगह, ठीक है, और इसको आइसोलेट किया, ठीक। मैं इन सब एजेस को पकड़ के, लाइक इन सब एजेस को पकड़ के, ठीक है, मैंने किया स्केल, ठीक है, और मैं इसको स्नैप करूँगा इसके साथ, इसको स्नैप करूँगा इसके साथ, ठीक है, और फ्रंट पे आके, ठीक है, इनको मैंने किया है थोड़ा मेरा ऊपर, ठीक है, और इसको थोड़ा मैं स्केल करूँगा, ठीक है, इन सबको पकड़ के मैंने स्केल किया है कुछ इतना, और इन सबको पकड़ के मैंने स्केल किया है कुछ इतना, और इसको पकड़ के मैंने ये, इसका फ़ायदा ये हो गया कि मुझे वो अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मैं इसमें बोलिंग भी कर सकता था, बट वो ये ना कि बोलिंग से थोड़ी मैच ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को पकड़ के मैं आइसोलेट किया, और मैं जस्ट इसकी जो हाइट है वो इसके साथ मैच करूँगा, और जो ये वाले जो एजेस है वो मैं इसके साथ मैच करूँगा, और ये वाले एजेस इसके साथ मैच करूँगा। ध्यान देना वी प्रेस करके, वी मैंने दबाया तो यहाँ पे स्नैपिंग ऑन हो जाएगी। कौन सा एक्सिस है? ये वाला। वी दबाया, इस एक्सिस को पकड़ के इससे स्नैप कर दिया, ठीक है, फाइन। तो ये मेरा बन गया। अगर मैं दोनों को इस वक्त पकड़ के शिफ्ट के साथ आइसोलेट करूँगा तो मुझे ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाएगा, तो हमें यही चाहिए था, ठीक। अब इसके बाद हिस्ट्री वगैरह इसकी आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक। अब मुझे इससे क्यूब बनाना है, मैंने इस एजेस को सेलेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ तक इसको पकड़ के मैंने मूव किया है कुछ इतना, ठीक है, इन सब एजेस को पकड़ के इस शिफ्ट के साथ मूव किया है, और मैंने स्नैप किया इसके साथ, और इसके साथ मैंने पकड़ के मैंने स्नैप किया ये वाला, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसको तुम मे बी देखो एजेस को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। सबको मैंने पकड़ा, मर्ज मर्ज कर दिस, ठीक है। बी वाले मर्ज नहीं हुए, थोड़ी थ्रेशोल्ड बढ़ाते हैं, ठीक है, फाइन। ये वाले मर्ज हो चुके हैं तो ज़्यादा मर्ज 0.25, ठीक है, ठीक है, फाइन। तो ये वाले एजेस भी हमारे मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक विंडो बना रखी है इन्होंने, तो मैंने इसको आइसोलेट किया। विंडो बनाने के लिए मैंने क्या करना है कि जस्ट मे बी इन सबको पकड़ लेते हैं, या फिर अभी मैंने जैसे एक कनेक्ट डाला है यहाँ पे, तो इसको पकड़ के मैंने स्केल किया, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट को दबा के स्लाइड होगा एक्चुअली कुछ इतना, ठीक है। और मे बी इसकी जो एजेस हैं थोड़े वो सही करते हैं, ठीक है, मैं इसकी थोड़ी डिटोपोलॉजी कर लेता हूँ, मल्टीलाइट पैरा, और जिसको मैंने ओके, इन सबको मैंने पकड़ के क्या किया कुछ ही था, ठीक है, ओके, और इन सबको पकड़ कर दूँ स्केल। अब थोड़ा इसकी मुझे रिटोपोलॉजी करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा लूपिंग सही कर लेते हैं, ठीक है, और इन सबको मैंने डिलीट किया है, ठीक है। एक कनेक्ट में यहाँ डालता हूँ, इसको पकड़ के मैंने जस्ट ये सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसको भी मुझे सही करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जस्ट एक एज में यहाँ डालता हूँ। ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये आती है एक्सपीरियंस से, ठीक है। आप जितनी मॉडलिंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, फाइन। ये रहा, और मैं इस वाले एजेस को थोड़ा मैंने स्नैप करूँगा इससे ताकि ये सीधा हो जाए, ठीक है, और इस वाले एजेस को, ठीक है, थोड़ा स्लाइड किया मैंने, ठीक। मैं ये बताऊँ आगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये उसको पकड़ के हम सीधा कर लेते हैं पीछे से। एक मॉडलिंग प्रैक्टिस मांगती है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही है, ठीक है।
अब मुझे इसको मिरर करना है इस वाले एक्सिस पे, तो मैंने इसको क्लोन किया है। ठीक है, एक्स को मैं कर दूंगा -1, या फिर आप मिरर भी कर सकते हो जैसे नॉर्मली करते हैं। वी प्रेस किया और फिर स्नैप कर दिया इस वाले में। दोनों को पकड़ के मैंने किया कंबाइन। ठीक है, और जस्ट टॉप व्यू में के जो सेंटर है इसको मैं कर दूंगा मर्ज वर्टिसेस। ठीक है, स्मूथ करके देखो सही है बिल्कुल। अब मुझे विंडो बनानी है वाली, तो मैंने क्या करा कि इन सबको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, और मैं इसको एक्सट्रूड फेस सबसे पहले मैं करूँगा ऑफसेट, मे भी जितनी मुझे विंडो चाहिए। ठीक है, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा स्केल किया है, थोड़ा इतना। ठीक, और मैं सो रहता हूँ एक्सट्रैक्ट फेस, ताकि बाहर आ जानी चाहिए। ये आ गया, और इसे कर लेते हैं सेंटर पिवट, एडिट 45 सेंटर पिवट। ठीक है, कुछ इतना हो गया। एक्सट्रैक्ट करने का जो मकसद है वो ये है ताकि इससे बाहर निकल जाए। और मैंने इसी को स्केल किया, इसको मैंने स्केल करने के बाद मैंने इसको स्केल किया। दिख नहीं रहा है इसमें? अच्छा, क्योंकि 2 क्यूब है यहाँ पे। इसको मैंने एक्सट्रूड किया, ये भी थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं। और जिसको मैंने थोड़ा ऊपर रखा है कुछ यहाँ पे, और इन दोनों को पकड़ के मैं थोड़ा स्केल करूँगा ताकि सीधा हो जाए। थोड़ा सा कुछ इतना। एजिस का ऑन कर लेते हैं। ठीक है, जी दबाया मैंने और स्नैपिंग ऑन। ठीक है, इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इन सबको किया मैंने कंबाइन। कंबाइन क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं इन सबको पकड़ के मैं एक साथ बेवल करूँ इन सबको। ठीक है, ये भी सही है। थोड़ा टेढ़े मेढ़े कर लेते हैं, लाइक ये एजिस मुझे नहीं चाहिए वाले, ये जो यहाँ पे सिंगल पड़े हुए, ताकि मैं इनको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर सकूँ इससे। थोड़ा मैंने ऊपर कर लिया, थोड़ा मैंने बाहर। ठीक है, फाइन। एक तो देखते हैं कि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी। अगर मैं इसको देखूँ 28 मिनट, फाइन 28 मिनट, चलो देखते हैं। अब मैं इस क्यूब को मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस वाला क्यूब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इसको क्लिक कर दिया, फाइन। अब और देखते हैं बाकी। अब जैसे ये है ये वाला क्यूब, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे जब मेरे पास दूसरा आसान तरीका क्या है कि जल्दी बनाऊँ मैं इस वाले फेस को, तो मुझे क्या करना है कि मैंने इन दोनों को ही मैंने क्लोन किया है शिफ्ट के साथ, फाइन। और मैं इसको रोटेट कर दूँ जी को दबा के, मे बी ये दोनों भी कुछ ऐसे हो रहे हैं, तो यूफॉइल मोड पे मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। मैंने जे दबाया, फाइन, ये 90 आ गया ऊपर, और इसको भी 90 पे कर लेंगे। इन दोनों को अब इन दोनों को मैंने करके आइसोलेट किया, और 2 व्यू में आके मैं इसको साइन करूँगा इसके हिसाब से। ठीक है, ऐसा ही है ना भाई, ये ही है। इंटरवेंस में बाहर आया, बस थोड़ी हाइट मुझे सही करनी पड़ेगी इसकी। इसकी जो हाइट है वो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई इन सबको पकड़ के ध्यान देने के पीछे वाले इन सबको पकड़ के हमें थोड़ा नीचे करना पड़ेगा किसके हिसाब से। ठीक, हाँ, और जो हमारी विंडो है इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं भाई। ठीक है, और इस वाले एजेस को भी पकड़ के थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और जो इसकी जो चौड़ाई है वो इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चौड़ाई तो इसके बराबर। वाकई
ठीक है, देखते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। यहाँ से बाहर आया, ठीक है, ये हमारा सीने वाला, ठीक। और इसको थोड़ा मैं आगे लेकर आया, क्योंकि ये थोड़ा पीछे है इधर की साइड, ठीक है। ये अभी यहाँ तक नहीं चाहिए होगा ना मुझे, तो मैं जिस इसको पकड़ के इसमें इनको इतना ही रखता हूँ फिलहाल। ये भी बाहर निकल रहा है, इसको मैंने पकड़ा है और वी प्रेस करके मैंने स्नैप किया। ठीक, अब देखो यहाँ नहीं पीछे से एक मैं क्या करता हूँ कि जस्ट इन सबको मैं फिल करता हूँ। फिल करने का तरीका क्या है, ये एक बेसिकली इस पूरे एज को सिलेक्ट किया, इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया ब्रिज। ठीक है, ठीक, फाइन हो गया। नीचे से हमें फिलहाल नहीं चाहिए, नीचे का हम रहने देते हैं। हम इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो है कुछ ये ऐसे होगा, ठीक है। इतना हो गया बाहर निकला हुआ, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास गेट आएगा, देन ये स्टेयर्स आएगा। अब यहाँ पे दो विंडो है, तो हमें यहाँ पे दो विंडो बनानी पड़ेंगी। अब दो विंडो इसमें से हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें से दो विंडो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहला सिंपल तरीका यही है कि जस्ट हमने इन दोनों को हमने ब्रीच कर दिया, ठीक है। इसको और ब्रीच, ठीक है, हो गया। अगर कभी ऐसी दिक्कत आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट इसमें एक आप न्यू मटेरियल डाल दो इसमें लैम्बर्ट, ठीक है, तो सही हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ये है, ठीक, ओके, अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सब फेसेस को डिलीट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं नए सिरे से बनाता हूँ एक, इन सबको मैंने कर लिया ब्रिज, ठीक है। और यहाँ से इस लूपिंग की बात कर रहा था मैं कि अच्छी लूपिंग होनी ज़रूरी है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से लेता हूँ मैं एक्सट्रूड फेस, ठीक है। ऑफसेट करता हूँ मैं भी 0.1 0.5, ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली वही मैं यहाँ भी करता हूँ, जी प्रेस किया और ऑफसेट करता हूँ 0.5, ठीक है। और मैं इन दोनों को पकड़ के थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और इन दोनों को पकड़ के थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, और थोड़ा मुझे पतला करना है, ठीक है। तो पतला मैं यहाँ से करता हूँ कुछ इस साइड, ठीक है। स्लाइड कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, इन दोनों को भी बस यहाँ भी हम वही सेम चीज़ करेंगे कि जैसे मैंने इन दोनों को मे बी करेक्ट फेस कर लिया है मैंने, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे इसी क्यूब को लाके लगा दूँगा, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। मैंने क्लोन किया है, इसको पकड़ के मैंने आइसोलेट किया, ठीक, थोड़ा आगे लेकर आया और मैंने इसको जे पकड़ के स्नैप किया मैंने, फाइन। यहाँ पे एज हल्का से बाहर निकल रहा है, यस। ठीक है, सेव करते चल रहे हैं हम साथ के साथ। वैसे अगर आप देखेंगे ना इसके एजेस थोड़े हार्ड है इसके, ठीक है, चाहो तो इसको हार्ड कर सकते हो आप, बट अब तो कुछ फ़ायदा नहीं है वो, क्योंकि हमने एक्चुअली स्मूथ जो हिस्से वगैरह सब डिलीट कर दिया हमने, तो ये कुछ ऐसा बन गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा
ठीक है, लाइक अगर इसमें देखूंगा तो यहाँ पे गेट बना हुआ है। ठीक है, गेट कैसे बनाएंगे? ठीक, तो गेट बनाने के लिए हम पहले इसकी जो शेप है वो देखते हैं। तो कुछ ऐसी शेप है। ठीक, तो यानी मुझे हमें एक ही बनाना है, उसका एक बनाने के बाद उसको हम क्लोन कर देंगे। तो फिलहाल मैं और इस गेट का देखते हैं कि कैसे बना हुआ है। एक चीज़ है कि हमारा थोड़ा ज़्यादा पतला है, और जो इसकी हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया और थोड़ा पतले के लिए स्केल स्केल कर दूंगा मैं, जिस ये स्केल सही है। ठीक है, या एक हिल को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये थोड़े यहाँ से मुझे भी खराब सा लग रहा है थोड़ा, मैंने इन सबको कनेक्ट डाला है कि यहाँ पर इसको तो मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि एक्चुअली थोड़ा बहुत कर्व में आ जाए, कुछ इस तरह ये कर। इसी तरह मैं यहाँ भी कर लेता हूँ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, बट इससे ये थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। ओके फाइन। यार चीज़ें देखने में आसान लगती है, बट जैसे जैसे आप मॉडल करते जाओगे थोड़ा मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, और इसको पकड़ के थोड़ा नीचे कर लेते हैं कुछ ही दूर। और हमें इसको भी सेट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो मैंने दोनों को पकड़ के आइसोलेट किया है। ठीक है, और जस्ट ये जो होते सीज है ये वाली, ठीक है, इन सबको पकड़ के मुझे थोड़ा आगे लेके आना पड़ेगा, लाइक कुछ ही दूर। फाइन, ठीक। चलिए, मेरे ख्याल से आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।